हेलो गाइस, अंकित अग्रवाल फ्रॉम अंकित अग्रवाल क्लासेस कोलकाता। कैसे हो आप सब? तो बच्चे लोगों का हमेशा से एक कंप्लेन रहता है कि सर हम लोग को ये जो टाइम मिलता है एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए, ये बहुत ही कम टाइम रहता है सर। फाउंडेशन का जो हम लोग का सुनहरा सफर, वहां पे बहुत छोटा सा प्यारा सा सिलेबस जिसको हम लोग बहुत आसानी से कोप अप कर लेते हैं, उतना ही टाइम हम लोग को सीए इंटर सीएस इंटर में मिलता है साल भर के करीबन। तो ये जो अपने को एक साल का जो समय मिलता है वो बहुत ही कम टाइम रहता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रिपरेशन करने के लिए अपने को 7 से 8 महीना ही मिलता है। तो उस 7 से 8 महीने के दौरान सिलेबस, इतना भारी भरकम सिलेबस करना अपने लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इंस्टीट्यूट ने या कुदरत ने ऐसा सोच सकते हो कि आपको बहुत अच्छा सुनहरा टाइम दिया है अपने आप को प्रिपेयर करने का। और दोस्तों, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता आपको। आप हर बार एक्सक्यूज दे देते थे कि सर प्रिपरेशन नहीं हो पाया, टाइम बहुत कम था, सिलेबस बहुत बड़ा था। बट इस बार आपको एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो दोस्त, इस बार आपको एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो। आपको काफी लंबा टाइम इंस्टीट्यूट ने या कुदरत ने आपको दे दिया अपने आप को बहुत अच्छा प्रिपेयर करने का। और इस बार ये अपॉर्चुनिटी को दोस्त एकदम नहीं खोना। अब कई सारे बच्चे बोलते सर इतना भी वक्त नहीं मांगा था हमने, जो इंस्टीट्यूट काफी एग्जाम डिले पे डिले कर रहा है। तो दोस्त, ये आपके लिए अच्छा मौका है। अब बच्चे बोलते कि सर इतना भी अच्छा मौका नहीं चाहिए, इतना भी टाइम नहीं चाहिए कि जिससे हम लोग जितना भी सिलेबस कंप्लीट कर चुके उसको भूल जाए। तो इतना बड़ा सिलेबस जो है, इन चीजों को कैसे याद रखे, कैसे दिमाग में रखे ताकि हम लोग अच्छे से एग्जाम दे पाए। तो दोस्त डोंट वरी, इसके लिए मैंने डिसाइड किया है एक रिवीजन सीरीज लॉन्च करने का, जहां पे मैं लॉ के जितने भी पेपर्स है उन सारे पेपर्स का जितना मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा, मैं इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स को अपने इस वीडियो लेक्चर्स में कवर करने का पूरा कोशिश करूंगा। हाफ एन आवर के करीबन ये मेरा ऑडियो वीडियो लेक्चर्स अपलोड मैं करूंगा अपने यूट्यूब चैनल में, जिसके थ्रू आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि कंपनीज एक्ट से क्यों ना स्टार्ट किया जाए, क्योंकि सर भारी भरकम सिलेबस से कंपनीज एक्ट काफी समुद्र है, बड़ा है। तो उसी को अपने आज स्टार्ट करते हैं। उसी का एक छोटा सा चैप्टर है टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग्स, जैसा कि आप लोग पढ़ा है मेरे से। तो टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग्स में एक छोटा सा चैप्टर है, एक छोटा सा टॉपिक है कोरम, दैट इज सेक्शन 103 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आज अपने उसी से स्टार्ट करने वाले सर। कोरम का बेसिकली मतलब क्या होता है? Quorum means minimum number of members required to be present in order to constitute a valid meeting. Yes बच्चों, quorum का मतलब बेसिकली होता है कि minimum number of members required to be present at a meeting. एक मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का होना जरूरी है। जब तक वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट ना हो जाए तब तक अपने वो मीटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते सर। प्राइवेट कंपनी केस में लॉ बोलता है 2 members पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम। जब तक 2 मेंबर प्रेजेंट ना हो जाए तब तक अपने मीटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते सर। अगर सर आर्टिकल्स मेरा बोल दे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर मेरा बोल दे कि 5 मेंबर जब तक प्रेजेंट नहीं होगा तब तक हम लोग मीटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में सर हम किसका बात मानेंगे? तो उस केस में लॉ बोलता है आर्टिकल्स का बात मानोगे। आर्टिकल्स मे प्रोवाइड फॉर अ लार्जर कोरम बट नॉट फॉर द लेसर। आर्टिकल्स हमेशा ज्यादा की बात कर सकता है बट कम की बात नहीं कर सकता है। अगर कंपनीज एक्ट बोला 5 तो आर्टिकल्स हमेशा 6-7 की बात करेगा, आर्टिकल्स उससे कम की बात नहीं कर सकता है। ठीक बात है? वेरी गुड। सेकंड बात, पब्लिक कंपनी के केस में सर कोरम कितना होगा? तो लॉ इस केस में क्या किया, पब्लिक कंपनी के केस में 3 स्लैब बना दिया कि अगर आपके मीटिंग वाले डेट तक नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 1000 है, मतलब इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज अप टू 1000 नॉट एक्सीडिंग 1000, तो कोरम विल बी कितना? 5 members पर्सनली प्रेजेंट। लॉ क्या बोलता है? इफ एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग नंबर ऑफ मेंबर्स डज नॉट एक्सीड 1000, तो 5 members पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम। पहला बात। दूसरा बात सर, इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग एक्सीडिंग 1000 बट नॉट एक्सीडिंग 5000, मतलब सर मेरे कंपनी में 1000 से ज्यादा मेंबर है बट लेस देन 5000 है, तो उस केस में कोरम कितना होगा सर? उस केस में लॉ बोलता है 15 members पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम। सर अब बार बार पर्सनली प्रेजेंट क्यों बोल रहे हैं? इसमें कोरम के केस में जो कैलकुलेशन होगा नंबर ऑफ मेंबर्स का, वो पर्सनली प्रेजेंट इसलिए बोला गया है कि वो मेंबर खुद ही मीटिंग अटेंड कर सकता है। वो अपना किसी रिप्रेजेंटेटिव, किसी एजेंट, किसी दोस्त बंधु को नहीं भेज सकता है।
अगर वो किसी अपना रिप्रेजेंटेटिव किसी एजेंट को भेजता है अगर, तो वो फॉर द पर्पज ऑफ कोरम काउंट नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसीलिए लॉ बोलता है पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक बात है कि नहीं? चलो, तो 5 और 15 का बात कर चुके अपने कि 15 मेंबर कब होगा, जब नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग एक्सीडिंग 1000 बट नॉट एक्सीडिंग 5000। सर अगर 5000 से ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स अगर प्रेजेंट है मेरे कंपनी में, तो उस केस में कोरम कितना होगा? तो लॉ बोलता है 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग एक्सीडिंग 5000। अगर 5000 से ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स आपकी है तो उस केस में 30 मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। जब तक कि वो 30 मेंबर्स प्रेजेंट ना हो जाए तब तक अपने मीटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इस वापस अगेन रिपीटिंग द सेम पॉइंट कि आर्टिकल्स में प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर बट नॉट फॉर द लेसर। अगर आर्टिकल्स में लिख दे कि नहीं सर 5 की जगह 7 होना चाहिए, 15 की जगह 17 होना चाहिए और 30 की जगह 35 होना चाहिए, तो उस केस में हम किसका बात मानेंगे? आर्टिकल्स का बात मानेंगे। बट आर्टिकल्स में कम का बात नहीं हो सकता है। अब इसमें बच्चा लोग क्या करता है, रटना चालू कर देता है 5 15 30 5 15 30 5 15 30। तो अपने को रटना नहीं, अपने को जो समझना है कि लॉ क्या बोलता है कि 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। कब? इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज अप टू 1000। 1000 मेंबर तक तब तो 5। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 1000 मेंबर है, तो सर 5 होगा या 15 होगा? तो लॉ क्या बोल रहा है? अप टू 1000 मतलब 1000 मेंबर्स तक, मतलब 1000 होने पर भी कितना कोरम होना चाहिए? मेंबर्स 5 पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, 5 होने से प्रेजेंट होने से काम हो जाएगा। सर 1001 मेंबर अगर हुआ एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग तो कितना होगा? बोले 5। सर कैसे 5? एक की तो ज्यादा है। अरे एक भी क्यों ना ज्यादा हो, आपका सेकंड स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि 1000 तक 5, 1000 से एक भी ज्यादा अगर होगा तो 15 मेंबर्स की कैटेगरी में वो पहुंच जाएगा। पक्का बात क्लियर है क्या? चल, अब सर 3:30 बजे का मेरा मीटिंग का टाइम था, 3:30 पे मेरा मीटिंग का टाइम था। 4 बज गए लेकिन मीटिंग अभी बाकी है। 4 बज गए अभी मीटिंग अभी बाकी है। 3:30 बजे का मीटिंग था, 4 बज गया मतलब आधा घंटा हो गया। तो अब क्या करेंगे? मीटिंग को एडजर्न कर देंगे। लॉ बोलता है कि हम हाफ एन आवर तक इंतजार करेगा मीटिंग का, हाफ एन आवर तक इंतजार करेगा हम कोरम का। अगर हाफ एन आवर तक कोरम प्रेजेंट हो गया तब तो ठीक है, अदरवाइज वो मीटिंग को हम क्या कर देगा? एडजर्न कर देगा। सर अब एडजर्न मीटिंग कब बुलाएंगे? तो लॉ बोलता है अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, उसी दिन उसी वक्त उसी जगह। मतलब आज वाला जो मीटिंग मेरा हम नहीं बुला पाया ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, तो हम इस मीटिंग को क्या कर देगा? फर्दर एडजर्न कर देगा। अब एडजर्न मीटिंग हम कब बुलाएगा? अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, उसी दिन उसी वक्त उसी जगह। सर अगर सपोज करिए अगले हफ्ते हम किसी कारण से नहीं बुला पाता है उस जगह पे, अगले हफ्ते हम उस जगह पे नहीं बुला पाते हैं, तो किसी और जगह पे हम बुला सकते हैं क्या? लॉ बोलता है बिल्कुल आप बुला सकते हो। या तो किसी और भी दिन बुला सकते हो, किसी और डे भी बुला सकते हो, किसी और टाइम पे भी बुला सकते हो, किसी और प्लेस भी बुला सकते हो, एज द बोर्ड में डिसाइड। बोर्ड को जहां पे अच्छा लगे वो अपने हिसाब से मीटिंग बुला सकता है। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना? चल, अब ये जो सर मीटिंग एडजर्न कर दी, इसके लिए नोटिस देना पड़ेगा क्या? यस, लॉ बोलता है कि नोटिस देना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 डेज नोटिस देना पड़ेगा। सर आप तो जनरल मीटिंग में पढ़ाए थे हम लोग को 21 क्लियर डेज। अरे वो जनरल मीटिंग का नोटिस था, यहाँ पे समझ में आ रहा है? यहाँ तो मीटिंग एडजर्न हो रहा है ना, यहाँ पे मीटिंग का नोटिस हम लोग नहीं दे रहे, यहाँ पे एडजर्न मीटिंग का नोटिस दे रहे हैं। तो यहाँ पे 3 डेज नोटिस देना पड़ेगा। यहाँ पे भी सर 3 क्लियर डेज है क्या? नहीं, ऐसा लॉ कुछ नहीं बोला। 3 क्लियर वाला यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिंपल 3 डेज नोटिस बोला है। अब ये 3 डेज नोटिस जो हम देंगे मेंबर्स को एडजर्न मीटिंग का, इसके लिए हमको नोटिस जो देना पड़ेगा वो कम से कम 2 न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में हमको नोटिस देना पड़ेगा, जिसमें से एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए एंड द सेकंड वन इज वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में नोटिस देना पड़ेगा। एक वर्नाकुलर लैंग्वेज नोटिस में न्यूज़पेपर में नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है ना? अब यही मीटिंग अगर सपोज करिए मेंबर्स के रिक्वेस्ट पे हमने बुलाया था, दैट इज द मीटिंग इफ कॉल्ड बाय रिक्वेजिशनिस्ट अंडर सेक्शन 100, तो उस केस में अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है, मेंबर्स के रिक्वेस्ट पे मीटिंग बुलाया गया, मेंबर्स खुद ही प्रेजेंट नहीं होते उस मीटिंग में, तो उस मीटिंग को क्या करेंगे हम लोग? द मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल्ड। वो मीटिंग कभी एडजर्न नहीं होगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। आप लोगों को याद है सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ईजीएम से रिलेटेड सारा प्रोविजन बोलता है कि ईजीएम कौन कौन बुला सकता है, जिसमें से 4 केस अपने पढ़े थे। टोटल में 4 जन ईजीएम बुला सकते हैं, बाय बोर्ड, ऑन रिक्विजिशन, बाय बोर्ड, बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्व्स, और लास्ट हम लोग पढ़े थे बाय ट्रिब्यूनल। 4 जन के रिक्वेस्ट में मीटिंग बुलाया जा सकता है। तो अगर मेंबर्स की रिक्वेस्ट में मीटिंग बुलाते हैं और मेंबर्स खुद ही मीटिंग अटेंड करने नहीं आता है, तो वो मीटिंग एडजर्न नहीं होगा, वो मीटिंग कैंसिल मान लिया जाएगा। अब सपोज करिए हम लोग नॉर्मल केस का बात कर रहे हैं, नॉर्मल हम लोग मीटिंग बुलाया, उस मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, हम लोग मीटिंग एडजर्न कर दिया। अब एडजर्न मीटिंग जब बुलाया, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं होता है,
तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको फर्दर एडजन कर देंगे। लॉ बोलता है नहीं सर, एडजन मीटिंग कैन नॉट बी फर्दर एडजन। एडजन मीटिंग कभी फर्दर एडजन नहीं होगा। उस केस में जितने मेंबर्स आएंगे ना, उसी को कोरम मान के अपने मीटिंग को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उसी को अपने कोरम मान के मीटिंग को खत्म कर देंगे, बट वो मेंबर कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है ना? एक बार पढ़ते क्या लिखा हुआ है। इफ एट द एडजन मीटिंग ऑल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम फिक्स फॉर होल्डिंग द मीटिंग, द मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम। जितने मेंबर्स है उसी को कोरम मान लिया जाएगा, बट दैट शुड बी नॉट लेस देन 2, कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक बात है, क्योंकि मीटिंग करने के लिए तो सब 2 लोग होने चाहिए ना। क्लियर है कि नहीं? यहां तक पक्का संभाल लेगा ना। मूविंग अहेड, अपने आगे की बात करते हैं। अपने को यह भी देखना है कि कोरम के अंदर जो प्रॉक्सी काउंट नहीं होता है, प्रॉक्सी शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोरम। व्हाइल कैलकुलेटिंग कोरम, प्रॉक्सी शैल बी एक्सक्लूडेड। प्रॉक्सी कभी भी कोरम के अंदर इंक्लूड नहीं होने वाला है। सर प्रॉक्सी क्या होता है? जैसा कि अपने आने वाला नेक्स्ट रिवीजन क्लास में पढ़ेंगे कि प्रॉक्सी मतलब एनी member who has a right to attend meeting and right to vote at meeting may appoint another person as his proxy। मतलब वो मेंबर जिसके पास राइट टू वोट एंड राइट टू अटेंड मीटिंग है, वो अपने बिहाफ में किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकता है कि दोस्त तू मेरे बिहाफ में मीटिंग अटेंड कर लेना एंड मीटिंग में जाके वोट कर देना। तो मेंबर का वो दोस्त जो मीटिंग अटेंड करने जा रहा है ना, वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सी कहलाएगा। अगर मेंबर खुद जाए तो वो कोरम के पर्पस के लिए काउंट होगा, और मेंबर अगर खुद नहीं जाके अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है, अपने किसी दोस्त को, किसी एजेंट को भेजता है, तो वो प्रॉक्सी कहलाएगा। और क्योंकि वो प्रॉक्सी कहलाएगा तो वो कोरम के पर्पस के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। बट इसका कुछ एक्सेप्शन है। अपने बात करेंगे प्रॉक्सी वाले चैप्टर में कि अगर गवर्नर ऑफ स्टेट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को अपॉइंट करता है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट किसी को अपॉइंट करता है, किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो प्रॉक्सी नहीं कहलाएगा। और क्योंकि वो मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो मेंबर कहलाएगा, इसीलिए वो अगर मीटिंग अटेंड करता है तो वो कोरम के अंदर काउंट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। आइए एक बार लॉ क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ते साथ साथ में। द वर्ड पर्सनली प्रेजेंट एक्सक्लूड प्रॉक्सीज, however the representative of a body corporate appointed under section 113 or the representative of the president or a governor of state under section 112 is a member personally present for the purpose of counting a quorum। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट अगर किसी को अपॉइंट करता है, तो जिसको अपॉइंट करता है वो मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और क्योंकि वो मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा इसीलिए वो फॉर द पर्पज ऑफ कोरम कैलकुलेट किया जाएगा। एक और बात अपने को जो याद रखने का है वो ये कि कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। कोरम जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो प्रेजेंट रहना जरूरी है। कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने को दिमाग में रखना है। तो थैंक यू सो मच। अपना ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा वो प्रॉक्सी, उसके बाद मिनट्स, ऐसे कैरी ऑन आगे अपने करते रहेंगे। तो जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अंकित अग्रवाल के नाम से यूट्यूब में चैनल है, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर ले जरूर से। नेक्स्ट आने वाले कमिंग वीडियोस का अपडेट्स आपको मिल जाएगा।